नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और कुंडली देखने की सीरीज में मैं आज बात करने वाला हूं बृहस्पति और बुध की युति। कुंडली में जब बुध और बृहस्पति की युति होती है तो ये कैसा फल देती है और कुंडली को किस प्रकार से हम देखते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे और आप जिससे बड़े आसानी से अपनी कुंडली को देखना सीख जाएंगे। जैसा कि पहला घर होता है फर्स्ट हाउस, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, ये 12 खाने होते हैं कुंडली में। जब आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति की युति फर्स्ट हाउस में हो तो यह युति नेक होने पे कैसा फल देगी और जब इसकी मंदी हालत होगी तो कैसा फल देगी, मंदा क्यों हो जाता है कोई ग्रह, इसके बारे में भी बताएंगे, उस सूत्रों को बताएंगे जिससे आप अपनी कुंडली को देखें। बृहस्पति हमेशा बुध की सहायता करता है। बृहस्पति को एक प्रकार से श्रद्धा कहा गया है, श्रद्धा, आस्था कहा गया है, किसी चीज में आस्था। और बुध है तर्क शक्ति। बृहस्पति बुजुर्ग है और बुध एक बच्चा है। और बृहस्पति को जैसे कि कहा गया यहाँ पे सोना, और बुध को राख कहा गया है। राख, किसी चीज को जब हम जला देते हैं तो उसकी राख बचती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती राख की, तो बुध को राख भी कहा जाता है। लेकिन जब उसी राख को कोई महात्मा पुरुष, कोई साधु जन, वो जब अपने हाथ से किसी को देते हैं वो राख, उनकी जो भभूति होती है, बुद्धि भभूति जो कहते हैं, तो उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं, उस राख की कीमत को बढ़ा देते हैं। बृहस्पति के हाथ से दिए उस राख को लेके मनुष्य का जीवन ठीक होता है। यहाँ पे बृहस्पति बुध के गुणों को बढ़ा देता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। लेकिन बुध बृहस्पति को उतना मदद नहीं करता हो। जैसे बुध को हम बेटी कहते हैं और बृहस्पति को पिता या दादा कहते हैं। पिता और दादा जो है अपनी बेटी को अपने घर पे बहुत अच्छे से रखते हैं, उसकी लालना पालना करते हैं और उसकी शादी कर देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं बुध की। लेकिन जब बुध वही बेटी का जब शादी कर देते हैं तो जब बेटी के घर पे बाप दादा जाते हैं तो उनकी उतनी इज्जत वहां नहीं होती, उतना मान संस्कार नहीं होता। तो बृहस्पति हमेशा बुध को मदद देता है। जैसा कि बृहस्पति से हम मंदिर देखते हैं, मंदिर में जो घंटियां होती हैं, जो ढोलक होते हैं, जो तबले होते हैं, जो शंख होता है, ये मंदिर में जब लगता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। जब वहां वो बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बृहस्पति हमेशा बुध को महत्व देता है, लेकिन बुध बृहस्पति को उतनी मदद नहीं करता। तो मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी बुध होती है। जब मंदिर में उसे रखा जाता है मूर्ति को, जैसा कि वो मूर्ति जब बाजार में होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके सामने कोई सर नहीं झुकाता। लेकिन वही जो मूर्ति जो बुध है, उसको जब किसी मंदिर में बृहस्पति के स्थान पे, धर्म स्थान पे रखा जाता है तो वहां लोग उसका सर, उस मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं। तो इस प्रकार से बुध की कीमत को बृहस्पति बढ़ा देता है, उसका इज्जत मान सम्मान बढ़ा देता है। तो बृहस्पति हमेशा बुध को इज्जत देता है, लेकिन बुध बृहस्पति को इज्जत नहीं देता। जैसा बताया कि जब बृहस्पति और बुध की युति, जब बृहस्पति 1 से 6 घर में हो और 7 से 12 के घरों में बुध बैठा हो तो बृहस्पति का फल अच्छा रहता है उम्र के 34 साल तक। दृष्टि से हो, यहाँ बृहस्पति हो, यहाँ बुध 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 हो, जो दृष्टियां हैं लाल किताब की, इसको आप देखिए, बिल मुकाबिल बैठे हों, आमने सामने बैठे हों केंद्र में, या यहाँ से जो तीसरे से ग्रह में दृष्टि जाती है, 5वें से 9वें में दृष्टि जाती है, तो 5वें में बृहस्पति हो, 9वें में बुध हो, तीसरे में बृहस्पति हो, ग्रह में बुध हो, बृहस्पति चौथे में हो, बुध यहाँ हो, इसे बिल मुकाबिल कहते हैं इसको। और ये जो दृष्टि जाती है इस प्रकार से 1 से 6 में बृहस्पति और 7 से 12 में बुध हो तो 34 साल तक बृहस्पति का बहुत अच्छा असर रहता है, अच्छा फल बृहस्पति देते हैं। और बुध जो 7 से 12 के घरों में हो तो बुध का जो असर होता है, ये जैसे ही बृहस्पति का समय खत्म होता है तो बुध अपना बुरा असर देने लगता है। ऐसे ही जब 1 से 6 घर में बुध बैठा हो और 7 से 12 घर में बृहस्पति हो और दृष्टि से मिलान हो रहा हो या युति में हो, कुंडली में युति भी हो, तो भी जो है 34 साल तक बुध तो अच्छा फल देता है जब 1 से 6 घर में होता है। लेकिन यहाँ पे फिर 34 साल के बाद बुध का फल खराब हो जाता है। मतलब दोनों कंडीशन में बुध का फल खराब हो जाता है 34 साल के बाद, दोनों हालात। 1 से 6 में बृहस्पति हो, 7 से 12 में बुध हो, 34 साल के बाद अगर आदमी हुनरमंद, दस्ती काम कारोबार नहीं कर रहा है, कोई कला नहीं है, उसके काम धंधे में परेशानी आती है, तो उसको फूल उठा के मंदिर में देते रहना चाहिए, रोज फूल मंदिर में चढ़ाते रहना चाहिए। 34 साल के बाद तो उसके जीवन में जो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाती है। और 1 से 6 में बुध बैठा और 7 से 12 घरों में बृहस्पति बैठा हो
तो 34 साल उम्र के बाद उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, गृहस्थ जीवन में समस्या आने लगती है। पति पत्नी कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं, भाग जाना या किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाना ऐसे देखा जाता है। तो बुध हर हाल में यहाँ पे नुकसान करता है इस युति में। दूसरे और चौथे घर में ये अच्छा फल देते हैं, बाकी कुंडली के किसी घर में इस युति का उतना अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन इसके उपाय भी मैं बताऊंगा और कुंडली देखने के सूत्र को भी आपको समझना है। बुध बृहस्पति जब कुंडली में साथ में होते हैं, युति होती है, तो यहाँ बृहस्पति का जो असर होता है वो खराब हो जाता है। बुध अपने जो है दायरे में बृहस्पति को बांध देता है, जिससे बृहस्पति खराब हो जाता है। या कुंडली के किसी भी घर में बुध बृहस्पति की युति हो, जब बृहस्पति अपनी चाल के हिसाब से वर्ष फल कुंडली में शनि के घरों में 10 या 11वें घर में आ जाए, 10वें और 11वें घर में आ जाए, या सूरज के घर 5वें घर में आ जाए, यह युति कुंडली में कहीं भी हो, जब ये वर्षफल कुंडली में 10वें ग्रह में आए या सूर्य के घर 5वें में आ जाए, उस साल वर्षफल कुंडली के आधार पे जब इस घर में आ जाए, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी खराब फल रहेगा, उस साल में इसका फल बहुत अच्छा हो जाता है। सूर्य और शनि में से कोई भी वर्षफल कुंडली में बृहस्पति के घरों में आ जाए, बृहस्पति का घर 2, 5, 9 और 12, जिस साल वर्षफल कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें जो बृहस्पति के घर हैं, इस घर में सूरज या शनि इसमें से कोई भी इन घरों में आ जाए, शनि 5वें घर में आ जाए, सूर्य 2, 5, 9, 12 इन घरों में आ जाए, तो वो वर्षफल भी इनका बहुत अच्छा होता है। बुध बृहस्पति की युति उस साल बहुत अच्छा फल देती है। आपकी कुंडली में देखें कि यह युति कहीं भी हो कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में सूरज, चंद्रमा या शनि में से कोई भी एक ग्रह नेक हो, शुभ हो, नेक हो, तो बृहस्पति का असर नेक होगा, धन दौलत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यह युति बुरा फल कब देती है? जब आप देखें किसी के हाथ में ये जो किस्मत की रेखा है और ये जो सिर रेखा है यहीं पे जाके रुक जाए, यहीं पे जाके किस्मत की रेखा इस सिर रेखा से यहाँ रुक जाए, बरोबर यहाँ पे, या यहाँ से जाके यहाँ रुक जाए, तो ये बहुत बुरा, उनके हस्त रेखा देख के आप जान सकते हैं बहुत बुरा योग हो जाता है। ऐसा आदमी अपनी बेड़ी डुबाने वाला मल्लाह खुद होगा, अपनी नाव को खुद डुबाता है। खास करके जवानी के समय में जो है अपने जीवन को खराब करता है। 18 से 35 साल की उम्र में कुछ ऐसी हरकतें बुध करवाता है जो कि बेहया लौंडिया कहा गया, इसे बिन पेंदी का लोटा। ये इनको ऐसे बुद्धि और ऐसे चीज़ों में फंसा के जवानी में गलत हरकत करा के उनके जीवन में पैसा, धन संपत्ति, मान सम्मान सब खराब करता है। अब हम बात करेंगे नेक फल के बारे में। जब ये युति कुंडली के खाना नंबर 1 में होती है, तो ऐसा आदमी हाथ से करने वाले काम, दस्ती काम, कारोबार या दिमागी काम कोई भी ऐसा हो, उसमें बहुत अच्छा धन दौलत कमाता है और कभी अमीर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे इनके पास, और कभी बहुत गरीब हो जाएगा, मतलब कभी शाह कभी मलंग। इस प्रकार से अचानक अमीर हो जाना और फिर अचानक फकीर हो जाना, निर्धन हो जाना, इस प्रकार से उतार चढ़ाव भरा जीवन इनका दिखाई देता है। तो इनको चाहिए कि जब भी कोई काम करें तो किसी बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ही कोई काम, प्रोफेशनल की सलाह लेके कोई काम धंधा करें। जब पहले घर में यह युति होती तो राजा अमीर हकीम होगा, एक प्रकार से बड़े ऊंचे पद पे जाते हैं, राजा के समान इनका जीवन होता है। तो पहले घर में जैसा कि बृहस्पति तो इनके दोस्त हैं ही, तो इनके बीच में हम सूर्य को लेके आते हैं। बुध बृहस्पति यहाँ दुश्मन है, तो यहाँ सूर्य मेष राशि मुझ के होते हैं। तो यहाँ पे अगर यह युति इतना अच्छा फल ना दे रही हो तो तांबे की चैन, यहाँ बुध के मित्र हैं सूर्य, बृहस्पति के भी मित्र हैं सूर्य, तो यहाँ बीच में तांबे की चैन अगर गले में पहनते हैं तो यह युति अच्छा फल देने लगती है। तो मैं साथ साथ में आपको उपाय भी बताता हूँ और कुंडली देखना भी आप सीखें। दूसरे घर में जब यह युति होती है बुध और बृहस्पति की, तो ऐसा आदमी बहुत ब्रह्म ज्ञानी होगा, बहुत भगवान को मानने वाला होगा, धर्म गुरु हो सकता है, अच्छे जो उपदेशक होते हैं ये लोग। तो यह युति यहाँ बहुत अच्छा फल देती है, जातक समृद्ध और अमीर होगा। खाना नंबर 3 में जब बुध और गुरु की युति यहाँ हो, आपको कस्प कुंडली देखनी है, केपी कुंडली देखनी है, उसमें ग्रह स्थिति स्पष्ट होती है। ऐसे ही लगन कुंडली के ग्रहों को ना माने, पहले ग्रहों को स्पष्ट करें, ग्रह बैठे कहाँ हैं, युति है भी या नहीं आपकी कुंडली में। तो केपी कुंडली के सेक्शन में जाइए एस्ट्रोसेज ऐप पे, उस पर आपको सही ग्रह स्थिति का पता चलेगा। जब खाना नंबर 3 में यह युति हो तो एक प्रकार से इनका गृहस्थ मंदा हो जाता है, एक तरफा तबीयत का मालिक होगा आदमी। कभी गुस्सा करेगा तो गुस्सा, मायूस होगा तो मायूस हो जाएगा, खुश होगा तो खुश रहेगा,
मतलब एक तरफा तबीयत के मालिक ये होते हैं। माया दौलत सब कुछ होगी, अच्छा कुछ सब कुछ होगा, लेकिन गृहस्थ में समस्या आती है। तो इनको बेटियों की सेवा, बेटी बुआओं की सेवा करते रहना चाहिए। दूध चावल मिश्री का दान करने से यहाँ पे उनका गृहस्थ बहुत अच्छा होता है। छोटी कन्याओं की सेवा करें, नवरात्रों में छोटी कन्याओं की सेवा करने से यह युति इस घर में अच्छा फल देती है। और चौथे घर में जब यह युति होती है बुध, तो यहाँ तो बहुत अच्छा माना गया है, दूसरे चौथे घर में बहुत अच्छा फल देता है। यह आदमी बहुत ही बहादुर होता है, लोगों का आभार मानने वाला होता है, एहसान मानने वाला होता है, सबकी इज्जत करने वाला होता है। एकदम सूरवीर बहादुर होते हैं एक प्रकार से। लेकिन अगर ये बुरे काम करे या कुछ ऐसे काम इनसे हो जाए, तो अगर बुरे काम करते हैं तो फिर ये शर्मिंदगी में, इसका मंदा फल ये है कि शर्मिंदगी में व्यक्ति को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। शर्म के मारे व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। बाकी अचानक चोट आपको देख लेना है, पीछे तीसरे घर में, इसके पीछे तीसरे घर में कोई ग्रह ना हो, अगर वहाँ इसकी दशा चल रही है पीछे कोई तीसरे घर में यहाँ या यहाँ पे कोई ग्रह होगा, तो फिर वो दशा खराब जाती है। तो उसका उपाय आपको कर लेना है। अगर आपको कुंडली दिखानी है अपनी, तो आप मेरे इस नंबर पे अपना डिटेल भेज के अपनी कुंडली को दिखा के विश्लेषण करा के उपाय ले सकते हैं। पांचवें घर में बुध और गुरु की युति जिसकी कुंडली में होगी, ये सूर्य का घर है, खुशहाल भगवान बताया गया है यहाँ पे। और जिस दिन इनको गुरुवार के दिन संतान हो जाए, गुरु 5 का वीडियो आप देख लें जाके, तो उसमें आपको गुरुवार के दिन संतान हो गई तो संतान के जन्म के बाद यह राजयोग हो जाता है कुंडली में। पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा फल मिलने लगता है संतान होने के बाद। इनको बुध और अगर इसका फल ना मिल रहा हो तो गले में तांबे का पैसा पहने, छेद वाला पैसा पहने, या लाल धागा पहने गले में। 6 दिन के लिए नाग छेदन कराएं चांदी की तार से, तो यहाँ बुध और गुरु की युति अच्छा फल देने लगती है। लेकिन आपको ये देखना है कि इस घर में कोई ग्रह होगा, अगर इसमें से किसी की दशा चलेगी तो ये चोट पड़ रही होगी, तो इसका उपाय के लिए आप हम कुंडली दिखा सकते हैं। मैं जो भी उपाय है साथ साथ बताता हूँ, बाकी कुंडली के संपूर्ण विश्लेषण के बाद ही उपाय बताए जाते हैं। मैं साथ साथ में जो उपाय बताता हूँ आप इसको इतना फॉलो करें और कुंडली को देखना सीखें। खाना नंबर 6 में जब यही युति होती है तो गुरु यहाँ इतना अच्छा फल नहीं देते, बुध का ये घर ही है होगा। अगर इसका नेक फल मिल रहा हो तो व्यक्ति धार्मिक होगा। तो बृहस्पति यहाँ शत्रु के घर में है, तो इनको दुर्गा पूजन, छोटी कन्याओं की सेवा करना, बुध को नेक कर लेना अच्छा होता है। धार्मिक बने, पूजा पाठी रहें तो यहाँ शुभ फल देते हैं गुरु। पंछियों की सेवा करें, छोटी कन्याओं की सेवा करें, चिकन मुर्गा वगैरह ना खाएं। मुर्गे को, लाल मुर्गे को, हरी जो बताया गया है कि मुर्गों को दाना डालने से यहाँ पे गुरु भी अच्छा फल देने लगते हैं। गुरु खाना नंबर 6 के वीडियो में जाके आपको देख लेना है। बुध और गुरु की युति जब खाना नंबर 7 में होती है तो यहाँ पे यह युति उतना अच्छा फल नहीं देती, लेकिन लड़की की कुंडली में यह युति बहुत अच्छा फल देती है। लड़के की कुंडलियों में अच्छा फल नहीं देता। लड़की खुद बुध होती हैं तो उनकी कुंडली में यह अच्छा होता है। तो इनको चाहिए कि ज़्यादा पूजा पाठी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने शत्रु के घर, शुक्र के घर में यहाँ बैठा, तो इनको ज़्यादा धार्मिक नहीं बनना है। गृह जीवन पे ध्यान देना है, अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखने, जीवन साथी जो हमारा होता है उस पर अपना ध्यान देना है। लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, जीवन साथी पे ध्यान देना है। ज़्यादा पूजा पाठ में पड़ेंगे तो उनका गृह जीवन खराब होगा। अपने कपड़े का दान ना करें, जैसा कि मैंने गुरु खाना नंबर 7 की वीडियो में बताया है। तो जो भी आपके ग्रह जहाँ बैठे वह वाली वीडियो आपको देख के उसका उपाय कर लेना है। उसमें परहेज और सावधानियों को फॉलो करके चलना है, जिससे आपका जीवन सुख में रहे। और अगर ये इनको संतान होने में दिक्कत होती है, नर संतान नहीं होती, तो अगर ये गोद भी ले लेते हैं बच्चा किसी का, तो वो भी इनको उतना सुख नहीं दे पाती, तो इनको संतान का सुख नहीं मिल पाता। तो जो परहेज बताए गए हैं उसको घर में रखा मंदिर न परिवार देगा, बचेगा जो बच्चा वो मिट्टी करेगा। तो घर में ज़्यादा पूजा पाठ, ये सब बहुत बड़ा सा मंदिर बना के रखने से यहाँ गुरु बहुत बुरा फल देने लगते हैं। तो अपने कर्म पे ध्यान दें, गृह जीवन पे ध्यान दें। खाना नंबर 8 में जब यही युति बुध और गुरु की होती है और जब खाना नंबर 2 खाली हो, तब यह युति अच्छा फल देती है। यहाँ बुध कभी मंदा नहीं होगा। जो बृहस्पति की जो गंदी हवा है वो जो है खाना नंबर 2 के मार्फत बताया निकल जाती है। बुध का भी जहर खाना नंबर 2 के मार्फत निकल जाता है। अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो तब यह युति यहाँ शुभ फल देती है। और यहाँ पे ये शनि और मंगल का घर है, तो अगर यह युति बुरा फल दे रही हो, फल ना मिल रहे हो, यहाँ से कोई चोट पड़ रही हो, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। बाकी इसका कॉमन सा उपाय है
कि देसी खांड, यहाँ मंगल को स्थापित करेंगे, मंगल और बुध यहाँ अच्छा फल देते हैं, तो मिट्टी की कुज्जी में मिट्टी का बर्तन लें, उसमें देसी खांड भरें या शहद भर दें और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन में बगीचे में जाके, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पे खड्डा खोद के 1.5-2 फुट उसके अंदर दबा दें, तो यहाँ पे यह युति अच्छा फल देने लगती है। बुध और बृहस्पति की जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है। और 96 दिन के लिए चांदी की तार से कम 100 घंटे के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। 100 दिन के लिए अगर कराते हैं तो बहुत अच्छा। तो चांदी की तार से नाक छेदन करवाएं और 100 दिन के बाद उसको निकाल के बाहर चांदी की तार कहीं फेंक दें, तो यहाँ पे यह युति बहुत अच्छा फल देती है। खाना नंबर 9 में यह युति उतना अच्छा फल नहीं देती, इसके बारे में बताएंगे भी। बुध और गुरु की युति खाना नंबर 10 में, गुरु यहाँ नीच के हो जाते हैं 10वें घर में, और बुध है शनि के घर में बैठ गया, तो कारक भी शनि है और यहाँ के स्वामी भी शनि है, तो यहाँ पे बुध जो है कारक का फल देता। कहने का मतलब बुध यहाँ शनि बन बैठता है। अगर ये आदमी चुस्ती चालाकी से रहे, ज़्यादा पूजा पाठ धार्मिक ना हो, ज़्यादा पूजा पाठी होगा, शक्तियों पर विश्वास करने वाला होगा, तब फिर इनका जीवन खराब होता है। तो इनको अपनी चुस्ती चालाकी से काम करना चाहिए, शनि के गुण अपनाने चाहिए। ज़्यादा नरम दिल ना बने, ज़्यादा नरमी ना करें, धंधा व्यापार कोई भी हो, नहीं तो फिर ये आदमी उतनी तरक्की नहीं कर पाता। मंदिर वगैरह घर पे बना के अगर पूजा पाठ करने लगा तो फिर ये आदमी किसी काम का नहीं रह जाता। इनको अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, काम पे फोकस रखना चाहिए। और इनको मदद देने के लिए हम चौथे घर से यहाँ पे दूध चावल जल प्रवाह करते हैं, जिससे कि यहाँ गुरु को मदद मिलती है, तो फिर बहुत अच्छा योग हो जाता है। यह युति अपना सुफल देती है। इसका एक छोटा सा उपाय है। खाना नंबर 11 में जब यह बुध और बृहस्पति की युति यहाँ होती है कुंडली में, तो यहाँ पे बुध और बृहस्पति के बीच में हम तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहनाते नहीं। तो ये जो बुध है यहाँ पे, इसको बताया कि उल्लू का पट्टा बताया गया है। ये बहुत बुरी बुरी हरकतें करवा के जातक से उसके जीवन में बहुत बुरे काम करवा के उसका मान सम्मान इज्जत पैसा सब खराब करता है। बुध 34 साल तक ये बहुत बुरा फल देता है। तो बुध खाना नंबर 11 के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो तांबे का पैसा गले में पहनना मददगार होगा। यहाँ तो युति नहीं मानी जाती, लेकिन जब ये वर्षफल कुंडली में, जिस साल वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 1 में तत्व पे आएंगे, इसका उम्र होता है, उम्र का 11वां साल, 23वां साल और 36वां साल। इन वर्षों में जब ये उठ के लग्न में आएगा, राजा बनेगा तख्त पे, तो उस साल ये मालो माल कर देता है और इनको उस साल बहुत अच्छी सुख समृद्धि मिलती है। तो इनको ये उपाय कर लेना चाहिए। बाकी कुंडली के और सारे योग होते हैं, टक्कर, धोखा, अचानक चोट, वो सबको भी आपको देखना है। इसके ऊपर मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, तो सब आप जाके देखें। और कुछ उपाय है जो मैं साथ साथ में बता देता हूँ, तो उसको करके आप अपने जीवन को ठीक करें। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि खाना नंबर 9 में यहाँ पे जब युति हो तो लोहे की गोल गोली पे छर्रा होता है, साइकिल का बेरिंग या मोटरसाइकिल का गोल गोली हो, उसके ऊपर नेल पॉलिश से आप लाल पेंट से पेंट करके अपने पास हमेशा रखते हैं, तो यह युति अच्छा फल देती है। बुध खाना नंबर 9 की वीडियो में जाके आपको इसको देखना है। और खाना नंबर 12 में जब यही बुध बृहस्पति की युति हो, तो यहाँ पे गुरु अपने घर में होते हैं, लेकिन बुध यहाँ नीच का हो जाता है, तो बुध यहाँ बहुत बुरा फल देता है। तो बताए ऐसा आदमी जो है बहुत धर्मात्मा होगा, अच्छा व्यापारी होगा, लंबी उम्र होगी, अच्छा नसीब होगा, खुश गुजरान होगा, अगर यहाँ यह युति नेक फल दे रही हो तो। अब बात करेंगे हम मंदी हालत की। मंदा फल दे रहा हो तो क्या निशानियां और क्या लक्षण दिखाई देंगे, इसके बारे में। बुध बृहस्पति की युति कहीं भी हो, बृहस्पति जो है जैसे बाप और दादा को बोलते हैं, लड़की की कुंडली में बाप दादा, और लड़की की कुंडली में लड़की का जो ससुर होता है, उनको सांस की बीमारी होगी। बाप दादा बाबे को, ससुर को दमा की तकलीफ होगी। इससे पता चलता है कि यह युति बुरा फल दे रही है। आप इसे पूछ सकते हैं किसी कुंडली देखते समय। और खुद जो टेबे वाला है, कुंडली वाला है, उसकी जो है बोलने की शक्ति बहुत कम होगी, बोलने में शर्म आती होगी, इनको शर्म करता होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी जो किस्मत रेखा है, ये यहाँ आके जो सिर रेखा है, तो इसमें जाके यहाँ तक रुक जाती है, तो फिर ये ऐसा योग हो जाता है, हस्त रेखा उनका मिलान कर। और माता पिता उस बच्चे को सुख ना दे सकें, या ये बच्चा यतीम हो जाए, माता पिता जल्दी ही गुजर जाए, तो इस प्रकार से इसे बेड़ी डूबने वाला मल्लाह बताया गया। यह युति जब बुरा फल देती है तो व्यक्ति अपनी ही बेड़ी डूबता है। बुध यहाँ बहुत बुरा फल देता है। यह पिता की धन दौलत को तबाह करता है।
और इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता और पूरे कबीले परिवार की जिम्मेदारी इसके सर पे आती है और इसको उठाना पड़ता है। हर प्रकार से जो है इनके जीवन में दुख, तकलीफें, मुसीबतें इनको देखने को मिलती हैं। तो इसका ये बुरा असर होता है जब यह युति मंदा फल दे रही हो। खाना नंबर 1 में जब यह युति होती है तो ये गरीबी का मारा हुआ बेवकूफ़ साधु होगा, ऐसा बताया है। भिक्षा के लिए घूमता फिरते रहता है, राख मल के, इस प्रकार से गरीबी देता है। तो इनको चाहिए कि हरी मूंग का दान करते रहें, मंदिर में दें, पंछियों को दें 43 दिन लगातार। न उसके बाद हर बुधवार को थोड़ी सी हरी मूंग मंदिर में देते रहें। इसका एक कॉमन सा उपाय है, इसको करने से बुध यहाँ अच्छा हो जाता है, यह युति शुभ फल देने लगती है। और दूसरे घर में अच्छा है ही तो तीसरे घर में इसका मंदा फल होता है कि यहाँ शुक्र मंदा हो जाता है, गृह जीवन के लिए बहुत खराब होता है। तो इनको चाहिए कि गाय को चारा वगैरह खिलाते रहें, 43 दिन लगातार खिलाएं। उसके बाद हर शुक्रवार को गाय को चारा खिलाएं। स्त्री से अच्छे संबंध रखें, पत्नी और औरतों का सम्मान करें, जिससे कि यह युति यहाँ इनको शुभ फल देती है। जैसा कि चौथे घर में बताया कि अगर ये आदमी कायराना बुजदिल होकर कुछ ऐसे बुरे काम करता है, कुछ ऐसे पाप करता है, तो इसको खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है, आत्महत्या करता है। इनको अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। तो इसका बुरा फल इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप इस युति का उपाय करें। कोई भी काम कर रहे हैं तो बुजुर्गों की सलाह लें, एक्सपर्ट की सलाह लेके ही कोई काम करना चाहिए। खाना नंबर 6 में यह युति होती है, जैसे मैंने बताया पूजा पाठ ही होगा, लेकिन बाद में जब ये युति बुरा फल देती है तो आदमी यहाँ चरित्रहीन हो जाता है, चरित्र खराब होता है जातक का, लड़का हो चाहे लड़की हो, अयास हो जाते हैं, अयाशी ज़्यादा करते हैं। जैसे 7 नंबर में बताया कि अगर लड़की कुंडली में है तो कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन लड़के कुंडली में ये बहुत धन दौलत के लिए बहुत मंदा होता है। धन दौलत इनके पास होता ही नहीं, बहुत गरीबी और दरिद्रता होती है। इस प्रकार से निशानी दिखाई देगी इसकी। और अगर इनको संतान तो होती नहीं है, अगर संतान किसी का गोद ले लिए तो वो भी जो है इनको सुख नहीं दे पाती। और खाना नंबर 9 में यह गृहस्थी को बर्बाद करता है। संतान ना होना या शादी ना होना या शादी गृहस्थी खराब होना, बल्कि इनकी उम्र भी कम हो जाती है। इस प्रकार से बताया कि गृहस्थी खराब, शादी और गृहस्थ खराब, संतान के कष्ट, इस प्रकार से ये बुरा फल देता है। तो पंछियों को हरी मूंग, गाय को, पंछियों को खिलाते रहें, लगातार खिलाएं, 43 दिन लगातार खिलाएं। लोहे की गोली पे लाल रंग करके शनि और मंगल का प्रभाव देके अगर अपने पास रखते हैं, शनि है लोहा, मंगल है लाल कलर, तो यहाँ बुध कंट्रोल हो जाता है और बुध यहाँ अच्छा फल देने लगता है। नरम दिल बने, अकड़े नहीं। और अकेला बैठने का जो आदी होता है आदमी, कहीं अकेले बैठ के बात करता है, एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसा ना करें। सबसे बोलचाल अच्छे से रखें, बाहर जाके बाहर निकले घर से सबसे बोलचाल करते रहें, तो इससे इनका जीवन अच्छा होता है। बृहस्पति के लिए इसे केसर का तिलक वगैरह लगा सकते हैं, नाभि जुबान माथे पे। पीपल का पेड़ जरूर लगाएं ऐसे लोग जिसकी कुंडली में यह युति होती है। और कन्याओं की सेवा, कन्या पूजन इनको बहुत अच्छा फल देता है। और जैसा कि बुध खाना नंबर 12 में बताया, यहाँ पे नीच होता है, क्युवाड़ी खराब होती है, बहन बुआओं को समस्या होती है, हेल्थ खराब करता है, एक प्रकार से मन में डर देता है, बहुत प्रकार की समस्याएं यहाँ पे बुध देता है। तो लोहे का छल्ला जो है मध्यमा उंगली में पहने। लोहे का छल्ला ये बुध का छल्ला होता है, शनि लोहा होता है और बुध गोलाई होती है, तो बुध का छल्ला मध्यमा उंगली में पहने, तो इससे यहाँ बुध कंट्रोल रहता है। और एक खाली मटका जो है साल में एक बार, जिस साल वर्षफल कुंडली में भी यहाँ बुध आता है, वर्षफल कुंडली आप बनाएंगे तो बुध जिस साल वर्षफल कुंडली में आता है तो भी ये बुरा फल देता है। लग्न कुंडली में या वर्षफल कुंडली में भी हो तो उस साल इनको साल में एक बार खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर देना। एक मटका लेना है, उसको ढक्कन लगा के जल प्रवाह कर देना है। दांतों को फिटकरी से साफ करते रहने से बुध अच्छा होता है। बकरी को दूब घास खिलाएं तो इससे बुध हमारा अच्छा होता है। और बुध अगर खराब है तो घर में शंख, सेब, कौड़ी, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ढोलक, हारमोनियम, तबला, शंख, ये सब चीज़ घर में नहीं रखना चाहिए। हरे कपड़ों से परहेज रखना चाहिए। किन्नरों की सेवा करते रहना चाहिए। पंछियों की सेवा, बहन बेटियों की सेवा, इनसे मान सम्मान इनका अच्छा करें, इनसे लड़ाई झगड़े ना करें, तो यहाँ बुध यहाँ बहुत शुभ फल देते हैं। और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर संपर्क करें। अपना बर्थ डिटेल इस नंबर पर भेज के अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।